हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कारी एजुकेशन। मैं आपका अपना सुमित सर और स्वागत करता हूं एक नई और वीडियो में। तो भाई जैसा कि जो इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, वैसे सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है और वीडियो बहुत कम है, बट जिसने भी पहले वाली वीडियो देख रखी होंगी और अब वाली देखेगा तो एक चेंज आ गया है। वो चेंज क्या है? पहले चैनल का नाम था ट्रेन योर ब्रेन बाय सुमित सर, अब हो गया है संस्कारी एजुकेशन। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कभी बाद में कि चैनल का नाम चेंज क्यों किया, क्या वजह रही। अभी हम करते हैं फोकस अपने टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बाबर। क्या है? बाबर। भाई कईयों ने सुना होगा, जैसे कि एक टीवी सीरियल है जोधा अकबर। अकबर के पिता कौन? हुमायूं। हुमायूं का पिता कौन? बाबर। तो बाबर की वजह से ही भारत में क्या आया था? मुगल वंश आया था। ठीक है। अगर बाबर नहीं आया होता तो हुमायूं नहीं आता, हुमायूं नहीं आता तो अकबर नहीं आता, अकबर नहीं आता तो जोधा को पसंद नहीं करता, जोधा को पसंद नहीं करता तो शादी नहीं होती, शादी नहीं होती तो इतिहास नहीं बनता, इतिहास नहीं बनता तो टीवी वाले नहीं, टीवी सीरियल नहीं बनता, तो हमारी मम्मी बहन कोई देखती नहीं। क्योंकि जोधा अकबर ऐसा टीवी सीरियल है जिसमें मैक्सिमम जो घर की महिलाएं हैं बड़े ही चाव से उसको बड़े से ही उत्सव से उसको देखती हैं, उस टीवी सीरियल को। तो भाई एक देसी लैंग्वेज में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में, जिस टॉपिक का नाम है बाबर। इब को एक होगा गुरुजी लिख दिया बाबर और नीचे लिख दिया लोधी वंश। लोधी वंश तो अलग वंश है, अलग डायनेस्टी है, बाबर अलग है। अब आपने ये क्यों कर दिया? भाई समझाता हूं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली टाइम, दिल्ली काल। वो होता क्या था कि पांच वंश से, पांच डायनेस्टी से मिलके दिल्ली सल्तनत, दिल्ली काल, दिल्ली टाइम बना था। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उन पांच डायनेस्टी में पांचवें नंबर पे आता था कौन सा? लोधी वंश। ठीक है। उन पांच डायनेस्टी को कहते थे, उन पांच डायनेस्टी के टाइम को कहा गया था दिल्ली सल्तनत। तो जो लास्ट का डायनेस्टी है, लास्ट का वंश था कौन था? लोधी वंश। और लोधी वंश में तीन राजा। भाई देखो, बाबर पढ़ाने से पहले हमें यह कंफर्म होना चाहिए बाबर भारत में आया क्यों था और कैसे आया था। कोई ना कोई तो वजह होगी। कोई पसंद आ गई थी, धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, या भारत में खजाने की खोज करता हुआ आया था। आखिर वजह क्या थी भारत में आने की बाबर की? पहले उसको समझेंगे, फिर पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो भाई भारत में बाबर से पहले था लोधी वंश। अब लोधी वंश में तीन राजा हुआ करते थे। पहले राजा हुए बहलोल लोधी। ठीक है। उनका साम्राज्य खत्म, उसके बाद आए सिकंदर लोधी। इनका साम्राज्य खत्म, उसके बाद आए इब्राहिम लोधी। तो क्वेश्चन आता है, लोधी वंश के पहले राजा बहलोल लोधी, दूसरे राजा सिकंदर लोधी और तीसरे राजा इब्राहिम लोधी। ये थे लोधी वंश के तीन राजा। अब जो इब्राहिम लोधी है भाई, वो अपने अकॉर्डिंग जो उसके टाइम पर, जिस टाइम इब्राहिम लोधी का शासन काल था भारत में, दिल्ली में, उस टाइम पर भारत में या उसके दिल्ली के आसपास कोई ऐसा राजा नहीं था जो इब्राहिम लोधी को हरा सके। इब्राहिम लोधी अपने अकॉर्डिंग एक बढ़िया ठाडा मानस था। ठीक है। ये भाई इब्राहिम लोधी की फैमिली में दो व्यक्ति थे। एक का नाम था दौलत खान लोधी, एक का नाम था आलम खान लोधी। अब भाई दौलत खान लोधी चिढ़ता था इब्राहिम लोधी से और आलम खान लोधी भी चिढ़ता था इब्राहिम लोधी से। मान लो कल के दिन आपने एग्जाम में, भाई किसी एग्जाम में टॉप कर लिया, ये जो चाचा ताऊ के छोरे होंगे एक चिड़ भी जाया करे, यार यो टॉप कर लाया, ये जो घर के ना इसकी वजह से हमारे ऊपर टोंट मारेंगे। तो वो हाल किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी राजा तो बन गया, बट किसको पसंद नहीं आया उसकी फैमिली में? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी को पसंद नहीं आया। अब इन दोनों की इच्छा क्या थी कि किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को जान से मार दे और हम क्या बन जाए? यहाँ के राजा। इन दोनों में इतना दम नहीं था, इतने ठाडे मानस नहीं थे कि ये दोनों मिलकर इब्राहिम लोधी ने मार सके। उस टाइम पर राजस्थान के राजा कौन थे? राणा सांगा। उस टाइम पर राजस्थान के राजा हुआ करते थे राणा सांगा। मैं रितेश राणा सर आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये राणा दूसरे हैं, आप राणा दूसरे हैं। ये राजस्थान के राजा हैं और आप घेवरा के राजा हो। ठीक है। तो ये आपके बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहां पर राजस्थान के राजा हुआ करते थे राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है
वो पसंद नहीं करता था इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा भी चाहता था किसी तरह इब्राहिम लोदी को मारकर मैं भारत का राजा बन जाऊं, दिल्ली का राजा बन जाऊं। ठीक है, तो ना तो राणा सांगा के बस में इतना दम, मतलब कि राणा सांगा भी इतना ठड़ा मानस नहीं था कि वह इब्राहिम लोदी को हरा सके। तो इसलिए राणा सांगा किनसे मिल गया? दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी से। राणा सांगा ने कहा भाई देखो, थारा दुश्मन भी इब्राहिम लोधी और मेरा दुश्मन भी इब्राहिम लोधी, हम तीनों मिलकर किसको मारते हैं? इब्राहिम लोधी को मारते हैं। तो यहां पर दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी के मन में चल रहा है कि एक बार राणा सांगा के साथ मिलकर इब्राहिम लोधी को मार दें, फिर राणा सांगा को भी खत्म कर देंगे और हम बन जाएंगे राजा। भाई उरे ना बात चल रही है राणा सांगा के मन में, एक बार इनके गला मिलकर इसने कूट दूं, इसने खत्म कर दूं, इन तो आप देख लूंगा, राजा बन जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, वही बात हो गया जो हनी सिंह का गाना आया था, चलो बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो अब हुआ क्या, इतनी बात समझ में आ गई कि दिल्ली में लोधी वंश के तीसरे राजा का शासनकाल चल रहा है, इब्राहिम लोधी का। उसको पसंद नहीं करते दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, और राजस्थान के राजा राणा सांगा पसंद नहीं करते। ये तीनों आपस में मिल चुके हैं किसको मारने के लिए? इब्राहिम लोधी को मारने के लिए, ताकि हम राजा बन जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बाबर के पास। भाई बाबर है कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में एक जगह हुआ करती थी फरगाना। ठीक है, तो फरगाना के राजा हुआ कौन? बाबर। बाबर बना फरगाना का राजा, क्योंकि बाबर का जन्म फरगाना में ही हुआ था और बाबर के जो पिताजी थे वो फरगाना के राजा थे। तो बाबर आगे चल के फरगाना का राजा बना। उसके बाद बाबर ने जीत लिया समरकंद को, और उसके बाद बाबर ने जीत लिया काबुल को। जैसे ही बाबर ने काबुल को जीत लिया तो फरगाना में विरोध हो गया, तो बाबर को जाना पड़ गया फरगाना, क्योंकि बाबर जो है फरगाना को मतलब कि जीतने के बाद छोड़कर आ गया था। वहां पर अपना कोई ऐसा खास मंत्री नहीं छोड़कर आया जो वहां की देखभाल करे, तो यहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया, तो बाबर को जाना पड़ा कहां पर? काबुल से फरगाना। अब जैसे ही बाबर फरगाना पहुंचा, वहां के लोगों का विरोध खत्म किया, तो विरोध कहां पर हो गया? काबुल में। बाबर को फिर आना पड़ा फरगाना से कहां पर? काबुल में। जैसे ही बाबर ने काबुल में आकर काबुल के लोगों में जो विरोध हो रहा था उसको खत्म किया, तो फिर से कहां पर विरोध हो गया? समरकंद में। तो बाबर को जाना पड़ गया काबुल से समरकंद में। जैसे बाबर समरकंद पहुंचा तो फिर से फरगाना में क्या हो गया? विरोध हो गया। बाबर को जाना पड़ गया फरगाना में। जैसे बाबर फरगाना पहुंचा तो काबुल में विरोध हो गया। बाबर को आना पड़ गया फिर से काबुल में। जैसे बाबर काबुल में आया फिर से समरकंद में विरोध हो गया। तो इस तरीके से ना तो बाबर के पास क्या बचा? फरगाना, ना बचा समरकंद, ना बचा काबुल, और ना ही बचा, फिर बाबर लास्ट में कहां गया? गजनी चला गया। गजनी में जाके रहने लगा और वहां से भी बाबर को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि बाबर सबसे पहले कहां का राजा बना, उसके बाद बाबर ने कौन से शहर को जीता? समरकंद। बाबर ने समरकंद के बाद कौन से शहर को जीता? काबुल को। बाबर ने काबुल के बाद कौन से शहर को जीता? गजनी को। तो ये सीक्वेंस में याद कर लेना। तो ना तो बाबर के पास क्या रहा? फरगाना, ना समरकंद, ना काबुल, ना गजनी। अब भाई बाबर कहां पर आ गया? भारत में आ गया। ठीक है, बाबर आ गया भारत में। भारत में एक जगह थी बाजोर। भारत में एक जगह थी बाजोर, जो हमारे सिंध के एरिया के पास में थी। ठीक है, बाजोर। तो 1519 में बाबर कहां पर आ गया? बाजोर। जब 1519 में बाबर ने बाजोर पर आकर आक्रमण किया और बाजोर को जीत लिया, वहीं पर था बहरा का किला। बहरा का किला जीत लिया बाबर ने। कौन सा किला? बहरा का किला। जैसे आप लोगों ने केसरी मूवी देखी होगी। अब भाई केसरी मूवी में जो अक्षय कुमार एक किले में रहता है, ये कुछ इसी टाइप का किला था। मतलब कि आप अपनी सेना के साथ कई महीनों का राशन पानी लेकर उस किले के अंदर रह सकते हो। तो बाबर ने कौन सा किला जीत लिया? बहरा का किला। और बाजोर पर कब आक्रमण किया? 1519 एडी में। ठीक है,
अब भाई आपके मन में एक बात आई होगी, जब बाबर फरगाना को नहीं जीत पाया, समरकंद को नहीं जीत पाया, मतलब कि जीत तो लिया, वहां पर रह नहीं पाया, काबुल को नहीं जीत पाया ठीक से, ना गजनी को, तो बाबर ने बाजोर को कैसे जीत लिया? भाई देखो, भारत में अभी तक जितनी भी लड़ाई हो रही थी वो तलवार से, धनुष से, इनसे होती आ रही थी, भालों से, और बाबर के पास था गोला बारूद। ठीक है, तो इसलिए बाबर ने बाजोर में गोला बारूद का इस्तेमाल किया और बाबर बाजोर को जीत गया। तो यहां से क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले गोला बारूद का इस्तेमाल यानी सिक्सर का इस्तेमाल किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले गोला बारूद का इस्तेमाल बाबर ने किया था। ठीक है, अब आ गया जो भाई यहां पर दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा, इनके बारे में बता चुका हूं। इनको पता चला कि भाई कोई फरगाना का बहुत बड़ा राजा है बाबर, उसने बाजोर पर आक्रमण कर लिया, बाजोर को जीत लिया, बाजोर के पास बहरा किला जीत लिया, तो इससे हम हेल्प मांगते हैं। तो भाई ये तीनों के तीनों मुंह उठाकर कहां पहुंच गए? बहरा के किले में, और वहां पर किससे मिले? बाबर से। बाबर से कहने लगे, हे महाराज, हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बड़ा बाबर के फिल्टर। बाबर बोला, भाई ये का मतलब है घना कुछ जानते होंगे मेरे बारे में, कि मैं फरगाना से भगा दिया, समरकंद तक भगा दिया, काबुल तक बजा दिया, गजनी तक बजा दिया। तो भाई जब वहां पर राणा सांगा बोला कि हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप फरगाना के, समरकंद के, काबुल के, गजनी के बहुत बड़े राजा हो, आपने बाजोर को जीत लिया। बाबर बोला, ना तो कम मवीना बेरा। बाबर बोला, हाँ भाई जीत रखे सारी जगह, अब जो है आगे भी जीतूंगा। तो भाई वहां पर राणा सांगा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी बाबर से बोले, महाराज आप दिल्ली और जीत लो, दिल्ली के राजा है इब्राहिम लोधी, आप उसको मार दो, उसके बाद हमें दिल्ली का राजा बना दो, और आपको जो भी सोना चांदी सिरफे चाहिए आप हमसे ले लेना। अब भाई देखा जाए, इनको तो ये लगता था कि बाबर इन सभी जगह का राजा है, बट यहां से तो बाबर को भगा दिया था, बाबर के पास तो कुछ है ही नहीं। तो बाबर तो खुद चाह रहा है कि उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो राज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से बात, अब इन्होंने, राणा सांगा ने, दौलत खान लोधी ने, आलम खान लोधी ने इब्राहिम लोधी की जितनी भी कमियां थी वो किसको बताई? बाबर को बताई। यहां पर बाबर ने जो है अपनी रणनीति बनाई, और टाइम था, भाई इसको साफ कर देता हूं, यहां पर टाइम था 1526 ईस्वी यानी एडी का। ठीक है, और जगह थी पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और बाबर का साथ किसने दिया था? दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा ने दिया था। और इस लड़ाई में बाबर ने किसको जान से मार दिया? इब्राहिम लोधी को जान से मार दिया। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीत गया? बाबर जीत गया। कौन हार गया? इब्राहिम लोधी हार गया। और याद रखना, अभी तक जो भी चीज चल रही है इतिहास में, इससे पहले का जितना भी इतिहास है, उसमें जंग के मैदान में सबसे पहले मारा जाने वाला व्यक्ति कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वो व्यक्ति था जो जंग के मैदान में मारे जाने वाला पहला व्यक्ति था। इससे पहले या तो कोई राजा घोड़े से गिरकर, या बुखार के कारण, बीमारी के कारण, या किसी के कारण कहीं जाते हुए मर गया, या लकड़ी के महल से टूट के मर गया। अभी तक राजा ऐसे मर रहे थे, पर जंग के मैदान में मारे जाने वाला एक लौता राजा कौन था? इब्राहिम लोधी, अभी तक। ठीक है, इसके बाद अब बाबर ने कहा, भाई मैं तो भारत में रहना चाहता हूं, क्योंकि बाबर को भी क्या चाहिए था? एक जगह चाहिए थी भारत में रहने की। तो यहां पर बाबर ने एक इच्छा जताई कि मैं भारत में रहना चाहता हूं। क्या कहा? देखो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत में रहने की इच्छा कब जताई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और ये बात किसको बुरी लग गई? राणा सांगा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। ये बोले, इससे तो हमारे बीच में ये प्रॉमिस हुआ था, ये डील हुई थी कि तुझे इब्राहिम लोधी को मारना है,
जो चाहिए वो ले ले। बट यहाँ पर तो बाबर ने कह दिया मैं तो भारत में रहना चाहता हूँ। अब बताओ, जो ये तीनों के तीनों व्यक्ति इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाए, वो बाबर को क्या हरा पाएंगे? तो बाबर भारत में कैसे आया, समझ में आ गया क्या वजह रही, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट बाबर का टॉपिक देखना है, समझना है आगे बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी और क्या क्या हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि इस बाबर के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें, मैं बहुत जल्द फिर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और जल्द से जल्द रोज कुछ ना कुछ नई वीडियो लाता रहूंगा। तो अभी तक के लिए थैंक यू गाइज। और हाँ, चैनल का नाम भाई, आजकल एक नई चीज चल रही है, वो क्या कि अब गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा कि जो ये सीमा है, सरहद है, यहां से फौजियों को हटा दिया जाए, क्योंकि प्रेम प्यार बहुत बढ़ रहा है। पाकिस्तान यहां और हिंदुस्तान वहां हो रहा है। कोई प्यार में सीमा पार कर रहा है, कोई हद पार कर रहा है। ठीक है, तो भाई बच के रहना। ठीक है पबजी वालों, और भाई आ जाओ, कुछ ना रखें चीजा में। बस एक बात है भाई, अकल ठिकाने ऐसे नहीं आती। लोग कहते हैं ना कि प्यार मत करो मत करो, मैं कहता हूं भाई प्यार जरूर करो। एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी है इस चीज, यार सारी चीजें। तो आगे फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, एक टॉपिक है नूर जहां। कई बच्चों के कमेंट्स आए जैसे नूर जहां टॉपिक कब कराओगे? भाई जिस दिन आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे दोगे, ये एक लेवल पर पहुंच जाएगा, और उस दिन मुझे लगेगा तो मैं नूर जहां का टॉपिक इस तरीके से कराऊंगा कि उससे जितने भी खुलासे हो सकते होंगे ना, सारे कर देंगे नूर जहां के टॉपिक से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइज।